आपको 10th का सर्टिफिकेट हाल में लेकर जाना है, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट। अगर आपने हायर एजुकेशन डाला है 12th। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, कितने जीरोक्स लेके जाने हैं, कितने फोटो लेके जाने हैं, सभी के बारे में हम यहाँ पे कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बने रहिएगा इस वीडियो में। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं स्टडी विद ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर नहीं जाना है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर गया था और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। मैं ईडब्ल्यूएस से था, इसलिए ज्यादा डॉक्यूमेंट्स तो लगा नहीं था। फिर भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता देता हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगा था। और अगर आप जनरल से हैं तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, अगर आप ओबीसी से हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, अगर आप एससी एसटी से हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, सभी के बारे में हम यहाँ पे कंप्लीट जानकारी दे देते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं जनरल से। तो गाइस अगर आप जनरल में हैं तो जनरल वाले को कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेकर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ लेकर जाना है 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। क्योंकि आपको पता है कि 10th बेसिस पे फॉर्म डाला हुआ है, इसलिए 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको हर हाल में लेकर जाना है। 10th और ये 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। अगर आपने हायर एजुकेशन 12th डाल दिया है तो 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और कुछ भाइयों का कहना है कि जैसे मेरे पास जो है सो 12th का जो सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल है, उससे काम काम चल जाएगा। तो जी हाँ, प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा। आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं। यानी कि 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया। अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला है जो 3 साल या 4 साल पे आता है तो आप प्रोविजनल लेकर जा सकते हैं। जो भी आपने हायर एजुकेशन डाल रखा है, या 12th डाला है या फिर ग्रेजुएशन डाला है। अगर आपने ग्रेजुएशन डाला है तो आपको 10th का भी लेकर जाना है, 12th का भी लेकर जाना है और ग्रेजुएशन का भी लेकर जाना है। और वही सेम आपको तीनों में 10th का मतलब सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेकर जाने हैं हायर एजुकेशन तक। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। उसके बाद सेकेंड अगर बात करें, मतलब अगले डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो आपको एक आधार कार्ड लेकर जाना है आईडी प्रूफ के लिए। आईडी प्रूफ के लिए एक आधार कार्ड लेकर जाना है। और ये जो है सो सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि जनरल के लिए है। आपको सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट और हायर एजुकेशन सभी के लिए है। मैं आगे बता दूंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स सिर्फ जनरल को लेकर नहीं जाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट जो है सो ओबीसी और एससी एसटी वाले को लेकर जाना है। ठीक है, तो 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन जो भी आपने हायर एजुकेशन डाला हो गया। एक आधार कार्ड मतलब आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो भी आपके पास है, एक आधार कार्ड लेकर आप जाना ही जाना है। और उसके बाद आपके पास ये हो गया। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल वाले को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लग रहा है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है। उनको केवल एक रेसिडेंट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और रेसिडेंट सर्टिफिकेट किसी भी सेंटर पे कभी कभी एक्सेप्ट हो जा रहा है। यानी कि आप 23 का ले जाएं, 24 का ले जाएं, 22 का ले जाएं, सभी का एक्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो जनरल वाले को एक रेसिडेंट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और जनरल वाले के लिए नहीं, सभी को रेसिडेंट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ठीक है, और यहाँ पे जनरल वाले के लिए बस इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए, 10th, हायर एजुकेशन जो भी डाले हैं वो, और एक आधार कार्ड और एक रेसिडेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में। तो सभी डॉक्यूमेंट्स वही रहेंगे, बस ईडब्ल्यूएस में एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा लग जाएगा। आपने ऑफलाइन फॉर्मेट बनाया है सो, या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में बनाया है, जो जो भी आपके बगल बनता है वो वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ सेंटर पे जैसे झपहा में हो गया, बरौनी में हो गया, बथनाहा में हो गया, यहाँ पे क्रूशियल डेट के बाद का माना, क्रूशियल डेट से पहले का मांगा जा रहा है। यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर से पहले का। 1 अप्रैल से इसलिए बात का क्योंकि 1 अप्रैल से ही फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। कुछ लोग बोलेंगे कि 1 जनवरी से तो क्या नहीं होगा, तो जी नहीं, 1 जनवरी से 31 मार्च जो होता है ना, वहां तक आपको नहीं चलेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। इसलिए उनको फाइनेंशियल ईयर का चाहिए। इसलिए आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर के बीच का आपको ईडब्ल्यूएस चाहिए। अगर आपके पास सीओ लेवल का है, सीओ लेकर जाइए, कंप्लीट वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। एसडीओ है, एसडीएम है, कोई भी है फॉर्मेट, वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। कुछ भाई का कहना था कि मतलब हिंदी फॉर्मेट में है तो क्या चल जाएगा, तो चल जाएगा। मेरा भी हिंदी फॉर्मेट में था, वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो आप ईडब्ल्यूएस हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस हो गया। अब ओबीसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओबीसी का कुछ सेंटर पे है जो आपको क्रूशियल डेट से पहले का मांगा जा रहा है। कुछ सेंटर पे है कि क्रूशियल डेट से पुराना है, अगर 22 का वो भी चल जा रहा है। लेकिन नया अभी तक कहीं पे भी सुनने को नहीं मिला है कि कहीं पे भी नया जो है सो एक्सेप्ट हो रहा है। हो सकता है आपके सेंटर पे नया एक्सेप्ट हो रहा हो। अगर आपके सेंटर पे एक्सेप्ट हो रहा है नया ओबीसी और एनसीएल वगैरह, तो आप नीचे हमको कमेंट करके बताइएगा, हम आपसे जानकारी लेंगे टेलीग्राम पे। और उसके बाद जो है सो हम आपसे फिर एक नया वीडियो बनाएंगे, अच्छे से वीडियो बनाएंगे।
तो कोई भी अगर आपके पास जानकारी हो जो मुझे आप देना चाहते हो, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आप लोगों को जवाब दे दूँगा। और कोई भी जानकारी जो आप मुझे देना चाहते हैं, तो आप दे दीजिएगा, मैं उसका एक प्रॉपर वीडियो भी लेकर आ जाऊँगा, ठीक है? तो ओबीसी वाले के लिए एक ओबीसी हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया और एक एनसीएल हो गया। सभी क्रूशियल डेट से पहले का चाहिए, ठीक है? 31 दिसंबर 2023 से पहले का। और फिर एक अब बात करेंगे एसटी एसटी के बारे में। तो एसटी एसटी के लिए भी सेम वही आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो लेके जाना है। अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है तो एज रिलैक्सेशन तो लेना ही, आप लोगों ने लिया ही होगा। तो एज रिलैक्सेशन का जो भी है, मतलब जो भी पेपर बनता है एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट होता है, वो आपको लेकर जाने हैं। और जो भी है, क्योंकि अब तो आपके पास टाइम नहीं है, आप सोचेंगे कि अब मैं डीएम लेवल का या सेंट्रल लेवल का बनवा लूँ, तो अब आपसे बनने से रहा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, वो आप लेकर जाइए। हो सकता है कुछ सेंटर एक्सेप्ट कर लिया जाए, कर ले, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एसटी सभी के बारे में यहाँ पे बता दिया, कंप्लीट बता दिया। तो अगर और भी कोई जानकारी छूट रहा हो तो बताइएगा, मैं ज़रूर बता दूँगा। और हाँ, कुछ लोगों का यहाँ पे डाउट था कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या मेरा फॉर्म जो है सो रिजेक्ट कर दिया जाएगा? तो नहीं, ऐसे एसएससी जो है सो किसी का भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं करती है। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको ज़्यादा करके जनरल में डाल दिया जाएगा, यानी कि यूआर में डाल दिया जाएगा। आपको यूआर से फाइट करना होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में बस इतना ही था। एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। आपको 10th का सर्टिफिकेट हाल में लेकर जाना है, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट। अगर आपने हायर एजुकेशन डाला है 12th या ग्रेजुएशन, तो उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट, एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट, एक आधार कार्ड, और आपका अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर ओबीसी है तो ओबीसी और एनसीएल, और अगर आप एससी एसटी हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट और एज रिलैक्सेशन। और इतना हो गया, आपको ये सब लेकर जाना है। एक-एक कॉपी जो है सो इसका ज़ेरॉक्स करवा लेना है सभी का। साथ में 4 आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख लेना है। बस इतना ही आपको काम है वहाँ पे, और कोई भी आपसे यहाँ से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जाएगा। आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो आपको टाइम दिया जाएगा 5 दिन, 10 दिन का, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कोई भी जानकारी मुझे आप चाहते हैं कि मुझे दें आप, मैं अगर कुछ गलत बता रहा हूँ, तो आप मुझे कोई भी जानकारी देना चाहते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में है, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो बहुत ही अच्छा, आज का वीडियो बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet.